हम लोग समझेंगे किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किस टेंस की किस मेन वर्ब में चेंज होती है, वो एक ट्रिक के साथ में, और वहाँ पे कौन से कंजंक्शन किस तरह से क्या क्या अप्रोच होती है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझें और सीखें, ताकि इस पेड क्लासेस जो मैं फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप कैसे भी करके मुझे हेल्प देना चाहते हो अपने, कि हाँ लगता है क्या हमने बहुत कुछ पाया है, तो आप मुझे वीडियो के थ्रू, मैंने वीडियो समझाया कि मुझे आप कैसे डोनेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में दे रखी हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और आप हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो थोड़ी बुक से बाहर भी हैं, और जो चीज़ बुक से बाहर होती हैं उन चीज़ें समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो हम देखेंगे किस टेंस को कैसे चेंज करना है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या अप्रोच उसकी, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों टेंस में चेंज होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा होता है, यही तो होता है ना। तो अगर ये दोनों हमें वर्ब मिले, इनका कॉम्बिनेशन अगर मिले, तो हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में, सीधा कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपको गो मिले तो वेंट कर देना, गोज मिले तो भी वेंट कर देना, ठीक है। अगर आपको ये ना मिले, अगर आपको ये मिले डू नॉट लिखा मिले, या फिर आपको लिखा मिले डज नॉट, तो हमें पता है कि इन दोनों साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों में, इन दोनों को चेंज करना है आपको डिड नॉट में, यानी कि डू और डज को चेंज करना है डिड में, नॉट का रख देना है नॉट, और जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो सेम टू सेम वैसे ही रख देनी है, क्योंकि डिड नॉट भी अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाता है। तो ये दो बातें आपको नोट करनी है। अब आते हैं सेंटेंस पर। ही सेड कॉमेट कॉमा राम राइट्स ए लेटर, उसने कहा, राम एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो ही का मेरा ही हो गया, सेड का सेड हो गया, कॉमेट कॉमा दैट, वेरी गुड। राम एक नाम है, ये चेंज नहीं होता है। राइट्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, ई एस लगा है, सॉरी एस लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉट। ये आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए, ए लेटर। अब बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर यहाँ पे वर्ब क्या कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही डिटेल में। किसी बुक में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, बस आप वेट कीजिए, सब कुछ लाइन से लगा हुआ है, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर आगे देखिए, मीना सेड टू मी, तो मीना का हो जाएगा मीना, सेड टू का हो जाएगा गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब टीना एक नाम है तो नाम चेंज नहीं होता, टीना का रहेगा टीना, इज एम आर। अगर सेंटेंस में हमें इज एम या आर लिखा मिले, तो हम इनको चेंज कर देते हैं वॉज में या फिर वर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टीना के अकॉर्डिंग वॉज आ गुड गर्ल। अब ये सेंटेंस किस टेंस का है ये हम लोग समझेंगे वर्ब वाले चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए फिर से, ही सेड दैट, हम आई को चेंज करें ही से तो खुद वही प्रोनाउन आ जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, एम की जगह हो जाएगा वॉज अनवेल। फिर अगला देखते हैं, द मैन सेड कॉमेट कॉमा, तो द मैन सेड दैट। अब आई को चेंज करें मैन से, तो मैन एक आदमी, तो आदमी का प्रोनाउन होता है ही। अब यहाँ पे टॉक्स दिया है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, टॉक होगा, आई टॉक टू हिम डेली होगा। तो आई टॉक, टॉक हम जानते तो टॉक हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकेंड फॉर्म में, टॉक का हो जाएगा टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड टू। हिम हमारा थर्ड पर्सन है, आई यू और वी, आई वी यू, ये तीन प्रोनाउन जो हैं वो चेंज होते हैं। ही शी इट दे, ये चेंज कभी नहीं होते हैं। ही आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी कि इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वजह से कुछ भी आ जाए थर्ड पर्सन का, वो चेंज नहीं होते हैं, इस बात को याद कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम का हिम, और डेली का कोई चेंज होता नहीं वहाँ पर, तो डेली का रहेगा डेली। फिर अगला, सी सेड, तो हो जाएगा सी सेड कॉमा टू कॉमा का दैट।
आई को चेंज करेंगे सी से तो खुद वही प्रोनाउन आता है, तो वहाँ पे हो जाएगा शी। डोंट, डोंट का हो जाएगा डिड नॉट। नो का नो, सेंटेंस पास्ट में है KNOW, पास्ट में होने की वजह से दिस का हो जाएगा दैट। ही सेड टू हिम, तो ही टोल्ड हिम दैट। अब हमें चेंज करना है योर को, योर को चेंज करेंगे हिम से, तो योर थर्ड नंबर का शब्द है, हिम हमारा हिम का थर्ड नंबर का शब्द देखोगे तो ही हिम हिज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। फ्रेंड एक नाउन है तो वो चेंज नहीं होता है, फ्रेंड का फ्रेंड। डजंट का हो जाएगा डिडंट, यानी कि डिड नॉट कर देंगे। सपोर्ट का सपोर्ट। अब यहाँ पर यू है, ये दूसरे नंबर वाला क्योंकि बीच में आया हुआ है। यू को चेंज करेंगे हिम से, तो अगर मैं बात करूँ कि हिम का दूसरे नंबर का, तो खुद हिम दूसरे नंबर का होता है क्योंकि ही और हिम, तो यहाँ पर यू की जगह हो जाएगा हिम। जिन लोगों को प्रोनाउन अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोनाउन के वीडियोस फिर से देख लो, मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाया कि प्रोनाउन कौन सा कब कैसे चेंज होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की रूलिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि या तो इज आता है या फिर एम आता है या फिर आर आता है, हो सकता है नॉट मिल जाए लिखा हुआ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है हमारा ING, ये हमारा ऑप्शनल होता है। तो हम इन तीनों को चेंज करेंगे वॉज में या फिर वर्ब में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नॉट अगर होगा तो रख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और जो भी वर्ब दी है वो हम वैसे की वैसे ही रख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट। अब माई को चेंज करें ही से, तो माई हमारा थर्ड नंबर का शब्द है, आई मी माई, तो ही का थर्ड नंबर का ही हिम हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज फादर, और इज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा वॉज रीडिंग। अब यहाँ पर हिज हमारा जो है, हिज हमारा थर्ड पर्सन जो कि चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हिज का रहेगा हिज और बुक का रहेगा बुक। याद रखना एग्जाम में कॉमा टू कॉमा हटा होना चाहिए, वहाँ पे केवल फुल स्टॉप आएगा। फिर अगला ही सेड दैट। राम एक शब्द है, एक नाम है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो, तो राम का रहेगा राम। इसका हो जाएगा वॉज राइटिंग ए लेटर और फुल स्टॉप, कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। फिर अगला देखते हैं ही सेड कॉमा टू कॉमा मोहन इज टेलिंग ए लाई, उसने कहा कि मोहन झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो ही का रहेगा मेरा ही, सेड का रहेगा सेड, कॉमा एड कॉमा का हो जाएगा दैट। मोहन एक नाम है जो चेंज नहीं होता, तो मोहन का रहेगा मोहन। मोहन के अकॉर्डिंग इज चेंज हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। ये टेलिंग ए लाई कैसे बना, ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें एम्प्टी वर्ब्स के अंतर्गत आता है, और ये मैं आपको वर्ब एडवांस वाली वीडियोस में बताऊंगा बहुत ही डिटेल में। ठीक है, अगला देते हैं। दे सेड वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट दीज डेज। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमें यहाँ पर वी को दे में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। तो पहले हम दे सेट का, तो दे सेट रख दो, शुरुआत की चीज़ें तो हम पहले से चेंज कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज, तो अगर हमें यहाँ पे ध्यान ही दो, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस चीज़ पर आजकल काम कर रहे हैं। तो अगर हम वी को चेंज करेंगे, वी फर्स्ट पर्सन दे के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो यहाँ पर हमारा दे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्लूडिंग का सेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा शब्द बाहर नहीं है जो ये कह रहा हो कि उसमें ये दे और कोई अदर वर्ड जो वो दोनों इंक्लूड हों। यहाँ पर सिंगल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वी का वी रहेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को, इस बात को और जो वी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, इन दोनों बातों को आप 2-3 दिन बाद देखना, क्योंकि आप लगातार अगर देखोगे इस वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये काम करना बंद कर देता है। याद रखना, 2-3 दिन बाद देखना, समझ में थोड़ा आएगा, फिर 2-3 दिन गैप कर देना, फिर देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझने का भी तरीका होता है, इसलिए आप उसको समझ में नहीं आए तो छोड़ देना फिलहाल। ठीक है, तो वी का हो जाएगा दे, आर का हो जाएगा वर, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑन अ प्रोजेक्ट। दीज का हो जाएगा दोस्त, क्योंकि सेंटेंस अपना पास्ट में है, डेज।
फिर अगला देखते हैं, आई सेड टू हिम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आई टोल्ड हिम दैट, सबको यहाँ तक तो आ जाता है, मुझे मालूम है। अब आई को चेंज करेंगे आई से तो खुद आई आएगा। अगर मैं एक का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो एक 1 ही तो आएगा ना। अगर मैं आई का मल्टीप्लाई आई से करूँ तो खुद आई आएगा। अगर मैं यू का मल्टीप्लाई यू से करूँ तो क्या आएगा, खुद यू आएगा। तो कुछ ऐसा ही मैथमेटिक्स जैसा यहाँ पर रूल चलता है। तो यहाँ पर आई का हो जाएगा आई, आई अपने साथ में लाता है वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ, एनीथिंग, वेरी गुड, नाउ नहीं आएगा देन आएगा क्योंकि सेंटेंस अपना पास्ट में है। अब इसका देखो देखते हैं, यू सेड द मैन इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, तो यू का यू हो जाएगा सेड का सेड, कॉमा एट कॉमा दैट, वेरी गुड। अब द मैन एक नाम है तो वो चेंज नहीं होगा, द मैन, इज का हो जाएगा वॉज, नॉट का रहेगा मेरा नॉट, टॉकिंग टू एनीवन, TALKING, टॉकिंग टू एनीवन, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक और रूलिंग क्या होती है वो देख लो। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अपने साथ में लाता है हैज़ या फिर लाता है हैव, और संग में लाता है नॉट अगर होगा तो, जो कि ऑप्शनल है। फिर आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें इन दो शब्दों को चेंज करना है हेड में। नॉट अगर तो नॉट का नॉट रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी जैसी है वो वैसे की वैसे ही रखेंगे। तो ये हमारे सेम रहते हैं, चेंज केवल ये होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले रूल सीख रहे हैं। अभी इंटरवेटिव, ऑप्टेटिव, डबल इंटरवेटिव, इम्परेटिव ये सब बाद में सीखेंगे लाइन से अभी, ठीक है। तो पहले इनको समझते हैं। तो ही का हो जाएगा मेरा ही, सेड का हो जाएगा सेड, कॉमा टू कॉमा दैट। अब आई को चेंज करें ही से तो खुद, वेरी गुड, ही आएगा। हैव को चेंज करेंगे हैड में, पास्ट का पास्ट रहेगा, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत से क्या बहुत ही थोड़े लोग सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम सही है, ये एग्ज़ाम सही है कि एग्जामिनेशन सही है। तो देखो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ्स बोलते हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन को शॉर्ट में एग्ज़ाम बोलते हैं, एग्ज़ाम्स बोलते हैं, लेकिन सही शब्द जो आपका एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशंस सही शब्द है तो फुल वर्ड लिखा जाता है। हाफ लिख सकते हो तो मैथमेटिक्स का मैथ्स लिखते हो तो वो भी ठीक है, क्लियर। अगला द टीचर सेड, तो द टीचर का द टीचर, सेड का सेड, कॉमा टू कॉमा दैट। द गर्ल एक नाम है इसलिए वो चेंज नहीं होगा, द गर्ल, गर्ल्स यहाँ पर है, हैव का हो जाएगा हैड। संग ए सॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सबको आ गया होगा। फिर से देखो द मैन सेड टू हिम, तो द मैन, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम दैट, दिस फंस गया। अब आप सोचिए कि सर यहाँ पे दिस का दिस रखें कि दिस का दैट रखें। अगर आप कहते हो सर यहाँ पे पहले से दैट है और एक और दैट रखें तो देखने में बहुत बुरा लगेगा। तो देखो ये बुरा आँखों को लग रहा है, ग्रामर को नहीं लग रहा है। ग्रामर ये कहता है यहाँ पर ये कंजंक्शन है, ये जो है ये कंजंक्शन है, और ये सेंटेंस में यहाँ पर आपका रिलेटिव, सॉरी वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर दैट जो है ये वाला कंजंक्शन है और ये वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे भी मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। तो हैज़ का हो जाएगा हैड ऑलरेडी बीन डन। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पूरा पूरा हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा मान लो वर्ब मान लो फिलहाल, ठीक है, इसको तोड़ते नहीं है। तो ये दोनों को मिला के ये हो जाएगा मेरा सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, दो सेंटेंस जोड़ने में मुझे बीच में चाहिए कंजंक्शन। तो यहाँ पर दैट जो वो कंजंक्शन है और ये वाला दैट जो है ये दैट आपका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर दिस का दिस नहीं रखेंगे, दिस का दैट करेंगे, क्योंकि ये वाला तो इसका है
और इन दोनों की जगह पर मेरा ये आया हुआ है, तो गलत नहीं है। दैट 2 बार भी आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? समझो चीज़ों को, उनको एक्सेप्ट करो, उलझो मत उसमें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नोट कर लेना, मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ। यू सैड, तो यू का हो जाएगा यू, सैड का हो जाएगा सैड, कॉमा कॉमा दैट। द टीचर एक नाम है तो बदलेगा नहीं, द टीचर। हैज़ का हो जाएगा हैड। रिप्रेजेंटेड, तो रिप्रेजेंटेड कर दो। दिस का हो जाएगा दैट, और वेल का रहेगा वेल। अभी देखो यहाँ पर आपका दैट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे यार तो ये आपको प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि वो आपको रियलिटी उसका कॉन्सेप्ट मालूम था कि वहाँ पे वो फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं और आखिरी अपना है सुमन सैड, तो सुमन का हो जाएगा सुमन, सैड का हो जाएगा सैड, कॉमा कॉमा दैट। ही थर्ड पर्सन जो कि चेंज होता ही नहीं है, तो ही का ही। हैज़ नॉट का हो जाएगा गुड, बोलो आप लोग, वेरी गुड। और ये चेंज होगा, वेरी गुड। फिर ये चेंज होगा क्या, यट एक समय, लेकिन चेंज तो होता नहीं क्योंकि रूलिंग में ये था नहीं, तो आप हो जाएगा यट। तो इस तरह से हमने 3 टेंस देखे कि वो कहाँ पर कैसे चेंज होंगे।